हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो है हम लोग जो एडवर्ब क्लास के कुछ और एग्जाम्पल के बारे में सीखेंगे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने सीख लिया था कि कई एग्जाम्पल हमने सीखा था, लगभग 9 या 10 एग्जाम्पल हमने सीखा था एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके। लेकिन उस वीडियो में हमने आपसे कहा था कि अगले वाले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, एडवर्ब क्लास के कुछ और एक्सरसाइज को भी देखेंगे। तो हमने इसलिए पहले से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लगभग 10 एग्जाम्पल हमने पहले से ही लिख दिया है, जिसमें हर चीज़ का, हर कंजक्शन का प्रयोग इसमें होगा। ठीक है, तो हमारा और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, किस प्रकार से एडवर्ब क्लास का हमें प्रयोग करना है। तो चलिए हम लोग पहला अपना एग्जाम्पल देखते हैं। पहला देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल कहता है कि वी गो टू स्कूल, हम विद्यालय जाते हैं। वी वांट टू रीड, स्टडी या रीड, हम पढ़ना चाहते हैं। क्यों जाते हैं? हम विद्यालय जाते हैं क्योंकि जो है हम क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ से पहले से रीजन पता चल गया, क्योंकि, और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्योंकि के लिए हमारा कौन सा शब्द आता है, बिकॉज आता है। तो ये हो जाएगा, हम विद्यालय जाते हैं क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं। पहले हिंदी में जोड़ेंगे, उसके बाद इंग्लिश में ऑटोमेटिक वो हमारा जुड़ जाएगा। हम विद्यालय जाते हैं, ये हो जाएगा वी गो टू स्कूल, हम विद्यालय जाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, बिकॉज वी वांट टू रीड, बिकॉज वी वांट टू रीड, क्योंकि जो है हम पढ़ना चाहते हैं। तो हमारा कंजक्शन यहाँ पे क्या आया है, बिकॉज आया है। देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जो है चली गई थी। लेफ्ट में सोचा चली गई थी या छूट चुकी थी। दे रीच द स्टेशन, यहाँ पे क्या है, दे रीच द स्टेशन, वे स्टेशन में पहुँचे। ये टाइम बता रहा है कि जब वे स्टेशन पर पहुँचे ट्रेन क्या है, चली गई थी। जब वे स्टेशन पर पहुँचे, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ट्रेन चली गई थी जब द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई थी। व्हेन, जब, व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन, जब वे स्टेशन पर पहुँचे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, व्हेन, मतलब टाइम को दिखा रहा है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई थी जब वे स्टेशन पर पहुँचे। अगला दिख रहा है कि द प्रॉब्लम वाज वेरी डिफिकल्ट, जो समस्या थी वह क्या थी, बहुत ही डिफिकल्ट थी, बहुत ही कठिन थी। और नो बडी कुड फाइंड आउट, मतलब कोई नहीं पा सका, इट्स सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन मतलब इसका हल कोई नहीं पा सका। कहने का मतलब है कि समस्या इतनी कठिन थी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं पा सका। इतनी के लिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द प्रॉब्लम वाज वेरी के स्थान पे क्या हो जाएगा, सो डिफिकल्ट, समस्या इतनी कठिन थी। दैट, सो दैट का प्रयोग हो गया, क्या दिखाने के लिए, रिजल्ट दिखाने के लिए। द प्रॉब्लम वाज सो डिफिकल्ट दैट नोबडी कुड, क्या है, फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन। देखिए द प्रॉब्लम वाज सो डिफिकल्ट, समस्या इतनी कठिन थी कि दैट की नोबडी कुड फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन। ठीक, तो मतलब समस्या इतनी कठिन थी कि कोई भी इसका आंसर नहीं ढूंढ पाया। अगला देखिए, कह रहा है कि ही इज, इसमें किसका प्रयोग हुआ है, सो और दैट का। यहाँ देखिए ही इज पुअर, वह गरीब है। ही इज ऑलवेज जनरस टू द नीडी, ही वह हमेशा जनरस दयालु होता है। टू द नीडी मीन्स होता है ज़रूरतमंदों के प्रति, मतलब वह क्या है, गरीब है, लेकिन या बोल सकते हैं यद्यपि वह गरीब है फिर भी जो है वह ज़रूरतमंदों के प्रति क्या होता है, दयालु होता है। अपोजिट दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा, आल्दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वह गरीब है। यहाँ से पूरा सेंटेंस हमारा ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ही इज़
ऑलवेज जनरस टू द नीडी। आल्दो ही इज़ पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज़ ऑलवेज जनरस, वह हमेशा दयालु होता है, टू द नीडी मतलब होता है ज़रूरतमंदों के प्रति। इसमें हम किसका प्रयोग किए हैं? आल्दो का प्रयोग किए। अगले कह रहा है कि इट इज़ वेरी सिंपल, यह बहुत ही आसान है। अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, एक बच्चा भी इसे सीख सकता है। क्या है? इट इज़ वेरी सिंपल, यह बहुत ही आसान है। ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, एक बच्चा भी इसे सीख सकता है। एक बच्चा भी इसे सीख तक सकता है क्योंकि यह बहुत आसान है। क्योंकि के लिए क्या आया है हमारे पास? बिकॉज। अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, एक बच्चा इसे सीख सकता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि यह बहुत ही सामान्य है, बहुत ही साधारण है। इसमें हम किसका प्रयोग किए हैं? बिकॉज का। पहले हम लोग हिंदी में जोड़ेंगे, आराम से हमारा जुड़ता चला जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओगे। कहने का मतलब यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तुम सफल हो जाओगे। अब देखिए, इसे कठिन परिश्रम करो ताकि तुम सफल हो जाओ, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ताकि के लिए सो दैट भी लगा सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तुम सफल हो जाओगे। दोनों तरीके से अगर करते इफ़ वाला, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, कामा लगा देंगे, यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओगे। या फिर ऐसे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सो दैट, ताकि, यू में गेट सक्सेस, ताकि तुम जो है सफल हो सको। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, क्या हो जाएगा? यू विल गेट सक्सेस, तो तुम सफलता को पालोगे। चाहे इस प्रकार से लिख दीजिएगा, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो लिखिए वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सो दैट, क्या लगाएंगे? सो दैट, ताकि, यू, उसके बाद क्या लगेगा? इसके साथ में हो जाएगा, यू में गेट सक्सेस, ताकि आप सफलता को प्राप्त कर सको। यहाँ देखिए, दीपिका इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। कह रहे दीपिका जो है अधिक बुद्धिमान है, मैं कम बुद्धिमान हूँ। कहने का मतलब है कि मैं उतनी भी बुद्धिमान नहीं हूँ जितनी कि दीपिका है, या दीपिका मुझसे अधिक क्या है? बुद्धिमान है। तो क्या हो जाएगा? आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, मैं उतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, एज दीपिका इज, जितनी की दीपिका है। ठीक। अगला देखिए, कह रहा है कि ये हमारा क्या है? कंपैरिजन वाला आ गया। इसमें हम किसका प्रयोग किए? देखिए, इसमें हम इफ़ का प्रयोग किए हैं और इसमें किसका प्रयोग किए हैं? एज का प्रयोग किए हैं, और सो का मतलब सो एज का प्रयोग किए हैं। कह रहे थे जनरल वाज किल्ड, जनरल को मार दिया गया, द सोल्जर्स रैन अवे, जो सिपाही थे वे भाग गए। कहने का मतलब सिपाही भाग गए क्योंकि जनरल को जो है मार दिया गया। तो यहाँ पे क्या, क्योंकि के लिए क्या? बिकॉज द सोल्जर्स रैन अवे, सिपाही भाग गए, बिकॉज, क्योंकि द जनरल वाज किल्ड, क्योंकि जनरल को मार दिया गया, बिकॉज द जनरल वाज किल्ड, क्योंकि जनरल को मार दिया गया। यहाँ देखिए, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई का इंतजार किया, और ही वेटेड टिल हिज अराइवल, वह उसके आने तक इंतजार किया। इसके पहले वाले वीडियो में भी लगभग हम ये सेंटेंस बताए थे। तो ये हो जाएगा ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, उसने अपने भाई का इंतजार किया। कंजंक्शन हम क्या लगा देंगे समय को दिखाने के लिए? टिल, और कर्ता यहाँ पे बना देंगे ही, और ये क्या हो जाएगा? अराइव्ड। इसमें हमारा क्या आया है? टिल। इसमें क्या आया था?
बिकॉज। यहाँ देखिए कह रहा ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन में असफल हो गया। ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। अपोजिट दिखा रहा है कि देखिए चाहे ये पहले लिखा हो चाहे ये पहले लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको उसी प्रकार से ही करना है। पहले हिंदी में जोड़ना है फिर इंग्लिश में जोड़ना है। उसने कठिन परिश्रम किया और ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मतलब यद्यपि उसने क्या है कठिन परिश्रम किया लेकिन क्या हो गए फेल हो गया वो। although he worked hard, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, he failed in the examination, he failed in the examination। ठीक, अब इस प्रकार से क्या किया हमने, इसमें देखिए किसका प्रयोग किया है, हमने आल्दो का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमने कई एग्जाम्पल को कर लिया है। आई होप कि आप लोगों का एडवर्ब क्लास पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर इस बार भी आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।